आप देख सकते हैं कि बिलवा में काफ़ी हलचल है। ये हलचल क्यों है? प्रशासन की गाड़ियां लगातार जो है कि दौड़ रही है और हेलीपैड बन रहा है। बिहार के शिवहर जिले में सम्राट चौधरी का सीएम बनने के बाद में यह पहला दौरा है और पहले दौरा में सीएम सम्राट चौधरी बिलवा का भ्रमण करने वाले हैं। ये बाढ़ प्रभावी इलाका है और यहाँ पर हेड रेगुलेटर बनाया गया है। काफ़ी सालों से हेड रेगुलेटर बनाया जा रहा था। करीबन 5 फाटकों का हेड रेगुलेटर बनाया गया है, जिसमें आप पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 19 जुलाई को सम्राट चौधरी जी यहाँ पर इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नदियों में बहाव कितनी है, पानी कितनी है। ये पानी जब अपने स्तर पे आती थी, मतलब करीबन यहाँ पे जो खतरा का निशान है वो करीबन 61.3 रहता था। बिलवा का जो धार है उसका निशान है। और जब सम्राट चौधरी जी जब इसका उद्घाटन कर देंगे तो ये देख रहे हैं 5 फाटक ये पूरी तरीके से खुल जाएगी। और ये जो पानी है, ये पानी पूरी तरीके से आपको मीनापुर होते हुए जो बूढ़ी गंडक है, जहाँ पर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक मिलती है मीनापुर के पास में, वो सारा का सारा पानी जो है इधर सप्लाई होगा। सिंचाई के लिए भी काम आएंगे और ये जितनी भी पानियाँ छोड़ी जाएगी वो किसानों के लिए भी राहत देगी। तो ये बूढ़ी गंडक में जाकर के मिल जाएगी। सबसे पहली बात ये रहा। उसके बाद में यहाँ के अब जो बाढ़ प्रभावी इलाका है वहाँ पे खतरा कम हो जाएगा। अब हर साल जितने बाढ़ आते थे, जैसे नरकटिया गांव डूब जाता था, तो जैसे ये बना ना, ये बांध बना, तो ये बांध रोकने का काम किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि पानी इतना दबाव तेज हुआ करता था, इतना धार तेज हुआ करता था कि इस बांध को भी पानी तोड़ देता था और नरकटिया गांव भी पूरी तरीके से इस पानी में समा जाता था। इस नदी को बागमती नदी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये 5 फाटक खुलेगा और पानी का जल स्तर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नेपाल से पानी आती है जब भी बारिश हो रही है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आधा जुलाई बीत गया है और आधा जुलाई भी बाकी है। तो जैसा कि इस वक्त से ही मानसून स्टार्ट है। मानसून मतलब वैसे देखा जाए तो पिछले साल जो है अक्टूबर में बारिश हुई थी, बहुत भारी बारिश हुई थी और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लोट देखने को मिला था। लेकिन उस समय हेड रेगुलेटर नहीं खुला था, जिसके वजह से पानी को संचालित नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो है कि आपको दृश्य बिल्कुल भी अलग दिखाई देगा और हेड रेगुलेटर खुल जाएगा। 19 तारीख के बाद से सम्राट चौधरी जी इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये जो डैम है, हेड रेगुलेटर है, वैसे बोलचाल की भाषा में यहाँ के लोग जो है इसे बेलवा डैम के नाम से जानते हैं, यह प्रचलित है। लेकिन इसका नाम असलियत में हेड रेगुलेटर है। डैम का कार्य ये होता है कि पानी को पहले संचालित करना, पहले रोकना, पहले जमा करना, उसके बाद में छोड़ना। लेकिन ये पानी रोकती नहीं है, इसके पास में रोकने की व्यवस्था नहीं है। बस ये हेड रेगुलेटर है, इसकी फाटक होती है जैसे बैराज नेपाल में है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं फाटक बनाया गया। जैसे पानी का स्तर ज़्यादा होगा, फाटक का खोल दिया जाएगा और ये फाटक जो है कि कुछ गांव से होते हुए करीबन 7 से 9 किलोमीटर तक ये जो आप नहर देख रहे हैं, नहर बनाया गया होगा। अभी भी नहर में काम चल रही है। 7 से 9 किलोमीटर तक करीबन नहर है और उसी नहर के माध्यम से पानी होती हुई जाएगी और मुजफ्फरपुर के मीनापुर के पास में जो बूढ़ी गंडक है उसमें उस पानी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, काम जो है कि युद्ध स्तर पे है। प्रशासन की गाड़ियां लगातार आ रही है क्योंकि समय कम है। और 19 तारीख को यहाँ पर सीएम सम्राट चौधरी जी पहली बार शिवहर के धरती पर उनका आगमन हो रहा है और आगमन होते ही वो बिलवा गांव, मतलब बिलवा के डैम का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। आप देखिए ना, कितना अच्छा दृश्य आपको दिख रहा होगा। शाम का वक्त है और कितनी बढ़िया दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो बनाया गया है हेड रेगुलेटर, इसके बनाने के बाद से बिलवा का और जो है कि कायाकल्प हो गया है। बहुत सारे लोग जो है कि ये पर्यटक स्थल भी बन सकता है आने वाले समय में। बहुत सारे ऐसे लोग जो है कि आ रहे हैं देखने के लिए, घूम रहे हैं। और एक तरीके से मरीन ड्राइव का जो नज़ारा होता है, जैसे पटना में हो गया, दिल्ली में हो गया, जैसे NIT घाट हो गया, उसी तरीके से बिलवा घाट भी आपको आने वाले समय में दिखेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी बनाने में कुल लागत जो है वो करीबन 85 करोड़ से 95 करोड़ के बीच में आई थी और ये लगातार 1-2 साल से नहीं बन रही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी बनाने की वो करीबन 2021 से 2022 में भी कुछ कंपनियों को टेंडर दिया गया था। लेकिन कुछ कंपनी क्या हुए थे कि उनसे नहीं हो पाया, कुछ काम में गड़बड़ी हुई, उसके बाद से वो कंपनियां छोड़ के चली गई थी। फिर उसके बाद से दूसरी कंपनियों को टेंडर दिया गया, उसके बाद से जो है कि इसकी काम जो है कि धीरे धीरे पूरी हुई।